Hello everyone, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मीन्स यदि किसी सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ स्पेशल रूल्स में आपको पढ़ाया था कि जब कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा तो उसको आप कैसे चेंज करते हैं। तो आज एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। यदि कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन होगा तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। इधर हेडिंग डाल दीजिए मॉडल्स, दूसरी हेडिंग एक्टिव वाइज एंड लास्ट हेडिंग आप इधर डाल दीजिए पैसिव वाइज। मीन्स यदि कोई मॉडल दिया होगा तो एक्टिव वाइज में उसको कैसे राइट करेंगे और जब उसे आप पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो आप उसे कैसे राइट करेंगे, ये आपको इसमें सीखना है। जैसे मॉडल दिया हुआ है यहाँ पर कैन, ठीक है। तो जब इसको हम कैन को एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे तो मान लीजिए कि कोई वर्ब गिवन है तो कैन के साथ क्या आ जाएगा, कैन गिव। मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल ऑक्सिलरी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यही जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैन बी गिवन। ठीक है, मींस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कोई मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कुड गिवन है तो आप जब एक्टिव वॉइस में इसको राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुड गिव। और इसी को जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हो जाएगा कुड बी गिवन। तो ये हमें ध्यान देना है कि जब मॉडल ऑक्सिलरी एक्टिव में है तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वही जब पैसिव में चेंज हो जा रहा है तो कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विल। तो इधर क्या हो जाएगा, विल गिव, और इसमें जब हम राइट करेंगे तो हो जाएगा विल बी गिवन। ठीक है, वुड एक्टिव वॉइस में क्या होगा, वुड गिव। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वुड बी गिवन। ठीक है, शैल एक्टिव वॉइस में क्या राइट करेंगे, इसको हम शैल गिव। यही जब पैसिव वॉइस में राइट करेंगे तो हो जाएगा शैल बी गिवन, शैल बी गिवन। ओके, नेक्स्ट है शुड। एक्टिव वॉइस में इसको क्या राइट करेंगे, शुड गिव, और पैसिव वॉइस में हो जाएगा शुड बी गिवन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमें ध्यान रखना है कि ये एक्टिव वॉइस में है तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसी को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे कुड यहाँ पे गिवन है, कैन का कुड तो हो चुका है ना। तो विल वुड शैल शुड मे, जैसे मे यहाँ पर गिवन है तो हम क्या राइट करेंगे, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसी को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मे बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मे बी गिवन। से माइट गिवन होगा तो एक्टिव वॉइस में क्या राइट करेंगे, माइट गिव, और इसी को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइट बी गिवन। तो यदि कोई सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। मींस जब एक्टिव वॉइस में होगा तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन होगा, और उसी को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मॉडल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, लर्न करिए। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके माध्यम से कैसे इसको फॉलो करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है ही मस्ट। देखिए मस्ट वहां पे लेफ्ट हो गया था बट मस्ट मॉडल में ही आता है, आप लोग उसको राइट कर लीजिएगा। मस्ट गिव प्लस मस्ट बी गिवन। ठीक है, ही मस्ट डू इट एट वंस।
अब देखिए सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन है, मस्ट डू गिवन है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। ऑब्जेक्ट क्या है, इट है। और एडवांस क्या है, अदर वर्ड्स है। तो जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अभी मैंने बताया था कि मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इट है। इट को हम कहाँ पे राइट करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, मस्ट है, तो इट मस्ट, ठीक है। अब मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा किसका यूज होता है, बी का होता है। तो इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन एट वंस, एट वंस। ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाता है। यदि आप इस सेंटेंस को राइट करते हैं, इट मस्ट बी डन एट वंस बाय हिम, तब भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। आप ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते हैं, या फिर इट मस्ट बी डन एट वंस, यहां तक भी हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की नीड जरूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हम हमेशा क्या करेंगे, मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करके आसानी से बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी का, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। जैसे नोबडी could kill the criminal. Nobody could kill the criminal. अब देखिए यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी गिवन है could, कैन की पास्ट फॉर्म गिवन है। could के बाद भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द क्रिमिनल। तो क्रिमिनल इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा, द क्रिमिनल कुड, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कुड गिवन है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। द क्रिमिनल कुड बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो जाएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो द क्रिमिनल कुड बी किल्ड। अब यहाँ पर बाय नोबडी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसका रूल मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर कभी नोबडी आ जाएगा, एनीबडी आ जाएगा, समवन आ जाएगा, एनीवन आ जाएगा, नन आ जाएगा, वन आ जाएगा, मींस कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाएगा, तो हम उसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट नहीं करते हैं। मींस वहां पर हमें लिखने की नीड नहीं होती है। ये हमें ध्यान रखना होगा, इसीलिए हम यहाँ पर बाय नोबडी नहीं लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, नोबडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को वहां पर राइट करने की कोई नीड नहीं होती। तो आई थिंक ये आपको रूल समझ में आ गया होगा कि यदि कोई मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में आ जाता है तो आप उसको कैसे राइट करेंगे। एक सेंटेंस और इसका देख लेते हैं, कैसे इसको चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ही में विन द मैच, ही में विन द मैच। तो यहां पे देखेंगे सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, मे गिवन है। मे के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये बात आप अच्छे से समझिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट जरूर करिएगा। तो ही मे विन द मैच, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो द मैच क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, तो आप लिख देंगे द मैच एट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है। सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है। आप अच्छे से पढ़िए, एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, आपको दोबारा देखने की नीड नहीं होगी। एक बार नोट्स बना लीजिए। हर एक कंपटीशन में, हर एक एग्जाम में एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा इसका, ताकि आपको आगे भी प्रॉब्लम्स ना हो सके, ठीक है। तो द मैच में बी ओन बाय हिम, आसानी से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। द मैच में बी ओन बाय हिम। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूल्स, कैसे इसको चेंज करेंगे, क्या रूल होता है,
कब हम मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये इस रूल में हमने सीखा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में, लास्ट क्लास में मैंने एक और रूल पढ़ाया था कि यदि कभी किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगी तो इन्फिनेटिव फॉर्म को आप कैसे सेंटेंस चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके काफी मैंने एग्जांपल दिया था, बट एक नया रूल आपको बताते हैं। यदि किसी सेंटेंस में जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाता है, आप ध्यान से समझेंगे इसको तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। हमें ध्यान रखना होगा कि जब कभी किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दिया हो तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, इसको ध्यान से आप समझिएगा। ध्यान रखना कि जब कोई प्रीपोजिशन आ जाता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम बाई प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं तो अक्सर वहां पर डाउट हो जाता है कि हम बाई का यूज करें या ना करें। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, आप रूल भी हेडिंग भी डाल सकते हैं, जैसे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, आप हेडिंग डाल सकते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। मींस प्रीपोजिशन का जब यूज होगा सेंटेंस में तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है he laughed at me। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, वर्ब क्या है, लाफ्ड है, एट क्या है, प्रीपोजिशन है। अभी मैंने बताया था कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए वर्ब के जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब कभी किसी भी सेंटेंस में जस्ट वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ हो तो आप जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो जो प्लेस यहाँ पर प्रीपोजिशन का है, जब इसको चेंज करें तब भी वो उसी प्लेस पर प्रीपोजिशन राइट करना होगा। ये बात आपको समझनी है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, लाफ्ड है यहाँ पर, और उसके बाद जब पैसिव में चेंज करेंगे तो लाफ्ड राइट करने के जस्ट बाद आप जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है उसको राइट करेंगे, उसके बाद की बात, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखना होगा हम बाद में राइट करेंगे, लेकिन इसका रिलेशन नहीं टूटना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए, सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, जुड़े रहने चाहिए, तब आपका सेंटेंस राइट होगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। मी इधर गिवन है तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में। टेंस कौन सा है, लाफ्ट गिवन है, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे। ये भी बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आप किसको राइट करेंगे, मेन वर्ब को राइट करेंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, लाफ्ट लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो लाफ्ट ही होती है, LAUGHED, आई वाज लाफ्ड। अब देखिए यहाँ पे वर्ब आ गई, अब यहीं पर जस्ट बाद लाफ्ट के हम क्या राइट कर देंगे, एट राइट कर देंगे। अब उसके बाद रूल क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करेंगे तो यहाँ पर हम बाई का यूज करेंगे, प्लस ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, ऐसे राइट करेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है बच्चों के साथ, जब वो देखते हैं ये रूल फॉलो करते हैं तो उनको लगता है आई वॉज लाफ्ड एट बाई हिम, तो सोचते हैं कि एट भी आया है, बाई भी आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया हो, बट ऐसा नहीं होता है, आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को बना लेंगे, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि लाफ्ट के बाद एट आया और बाई भी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एक एग्जांपल और इसका देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, दे agreed to my proposal, they agreed to my proposal, ठीक है। तो यहां पर देखिए फिर से वही रूल कि वर्ब क्या है, एग्री है, उसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन टू गिवन है। तो अब आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माई प्रपोजल है। आप एक वर्ड को नहीं चूज कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो माई प्रपोजल को चूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो माई प्रपोजल इधर आ जाएगा, माई प्रपोजल, ठीक है। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फिर से हम वाज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा बन रहा है, मेरा प्रस्ताव एक है तो वाज का यूज करेंगे। तो माय प्रपोजल वाज एग्रीड
एग्रीड की थर्ड फॉर्म एग्रीड ही रहेगी। एग्रीड के जस्ट बाद आप टू का यूज कर देंगे। माय प्रपोजल वाज एग्रीड टू, और फिर से हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। इधर दे गिवन है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो आप आसानी से यहाँ पर राइट कर सकते हैं देम, मीन्स माय प्रपोजल वाज एग्रीड टू बाय देम। आसानी से ऐसे सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई थिंक प्रीपोजिशन के जो भी सेंटेंस होंगे आप आसानी से बना लेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो एक सेंटेंस और बता देता हूं, देख लीजिए। ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। तो यहां पर फिर से देखिए सेंटेंस में क्या गिवन है, एक्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द। अब तुरंत वर्ब के बाद क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है, माय एडवाइस, सब्जेक्ट क्या है, ही है। आप बिल्कुल आंखें बंद करके, अब तो बिल्कुल नहीं सोचना है, बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाइए यहां से, सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करिए। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो बाय का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाय, आप आसानी से बना सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, माय एडवाइस। देखिए ये एडवाइस है, एडवाइस नहीं, ठीक है, ये नाउन है, यहाँ पर वर्ब नहीं है। इसमें डिफरेंस समझ लीजिए, यहीं पे बता दे रहा हूं कि यदि यहाँ पर होता एडवाइस, ये एडवाइस होता है, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। और जब कभी एडवाइस होता है, एडवाइस, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है सलाह। इसका मतलब क्या हो जाता है, सलाह देना, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, एडवाइस सलाह देना और एडवाइस केवल सलाह। तो ये नाउन है और वो वर्ब है। तो माय एडवाइस वाज एक्टेड, माय एडवाइस वाज एक्टेड अपॉन, तुरंत उसके बाद आप राइट करिए। तो वर्ब आया है, उसके जस्ट बाद आप प्रीपोजिशन राइट करिए, बाय हिम, ठीक है। मीन्स माय एडवाइस वाज एक्टेड अपॉन बाय हिम। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही इजीली और आसानी से बना सकते हैं। यदि कोई डाउट है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप तुरंत पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, कभी भी किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे वीडियोस आसानी से मिल सके। थैंक यू क्लास।